हेलो प्यारे दोस्तों। तो आप सभी कैसे हो? तो भाई आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी सभी की अच्छे से चल रही होगी। तो देखो प्यारे दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा है आवर्त सारणी, और आवर्त सारणी में अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा आज का रहेगा एस ब्लॉक के तत्व, और अगर टाइम रहे तो पी ब्लॉक के तत्व भी आज मैं आपको समझा दूंगा। तो देखो एस ब्लॉक के तत्व क्या होता है। एस ब्लॉक के तत्व होता है भाई, आप सबसे पहले किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर देख लो। अगर उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, भाई तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर एस ब्लॉक में चले गए तो वे एस ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। बस भाई वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाता है या एस उपकक्षक में जाते हैं या एस कक्षक में जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है भाई। क्लियर हुआ भाई आप सभी का? अंतिम इलेक्ट्रॉन देख लो भाई किस में जा रहा। देखो भाई जैसे लिख लो भाई, सबसे पहले तो वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकक्षक में जाते हैं एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। भाई वे तत्व देख लो जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में चले जाएंगे, एस ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। भाई देखो इसका जैसा एग्जांपल ले रहा हूं भाई मैं, जैसे सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालो भाई प्यारे बच्चों। क्या निकल कर आएगा भाई? 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6 और 3s1। अब ये एस ब्लॉक का तत्व है क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया भाई बच्चों? एस उपकक्षक में या कक्षक में गया है। उसको हम क्या बोल देंगे भाई? उन तत्वों को हम क्या बोल देंगे? एस ब्लॉक के तत्व बोल देंगे। अब तुम देखो भाई एस ब्लॉक के तत्वों को दो वर्गों में बांटा गया भाई, क्योंकि पूरी आवर्त सारणी में जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 18 वर्ग होते हैं। तो एस ब्लॉक के तत्वों को दो वर्गों में बांटा गया। दो वर्गों में क्यों भाई प्यारे बच्चों? क्योंकि आप सभी को पता है जो एस होता है, एस उपकक्षक होता है, उसमें एक कक्षा होती है और एक कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो एस के ऊपर एक भी आ सकता है, एस के ऊपर 2 भी आ सकता है, मतलब एस में 1 इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, एस में 2 भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से कभी भी ज्यादा नहीं आएंगे। तो इसलिए एस ब्लॉक के तत्वों को 2 वर्गों में ही बांटा गया है। क्यों? क्योंकि इन एस उपकक्षक में या एस कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग। अब देखो मैं कौन कौन से है भाई वर्ग। आपका भाई फर्स्ट वर्ग है इस प्रकार भाई बच्चों, ये भाई फर्स्ट वर्ग हो गया। नजर तो आ रहा हो भाई आप सभी को? ये फर्स्ट वर्ग हो गया भाई बच्चों, ठीक है भाई। इसी प्रकार भाई दूसरा वर्ग होता है 1 2 3 4 5 6। दूसरा वर्ग भी होता है भाई आपका। इसको हटा दूंगा भाई, 1 मिनट। इसको हटा रहा मैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे इसकी ट्रिक भी तो लिखवानी भाई बच्चों। थोड़ा सा मैं इसको यहां पर लिख रहा भाई, इस प्रकार लिख दिया भाई प्यारे बच्चों मैंने। 2 3 4 5। अब तुम देखो भाई जो आपका हाइड्रोजन है भाई, हाइड्रोजन को फर्स्ट वर्ग में रखा गया भाई। उसको मैं यहां पर भी दिखा सकता हूं भाई हाइड्रोजन को, या उसको ना भी दिखाऊं, क्योंकि बच्चों उसको दिखाना ज्यादा जरूरी नहीं है। हाइड्रोजन को वैसे फर्स्ट वर्ग में ही रखा गया। इसको बोलते हैं भाई फर्स्ट वर्ग, पहला वर्ग, इसको दूसरा वर्ग। जो आपके दोनों वर्ग है, ये वाला भी और ये वाले भी, एस ब्लॉक के तत्व में आएंगे भाई। किस में आएंगे प्यारे बच्चों? एस ब्लॉक के तत्व में। अब देखो मैं तत्व कौन कौन से है भाई। आपका यहाँ पर हाइड्रोजन भी आ सकता है भाई, कभी हाइड्रोजन आप छोड़ दो, हाइड्रोजन भी आ सकता है। मैं नहीं कह रहा कि हाइड्रोजन को आप छोड़ना। हाइड्रोजन आने का फिर लिथियम आएगा, फिर कौन सा है भाई बच्चों? सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम,
फिर बच्चों फ्रांसियम। ये तत्व आएंगे, तत्वों के नाम भी आपको लिखवा दूंगा, आप टेंशन न लो भाई। ठीक है भाई बच्चों। अब उसके बाद में आता भाई बच्चों बेरिलियम, मैग्नीशियम और आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और आपका आ जाता है भाई रेडियम। ये तत्व आ जाते हैं भाई। ठीक है भाई प्यारे बच्चों। तो पहला वर्ग ये है, दूसरा वर्ग ये है, ये दो वर्ग है। इसको ही हम बच्चों फर्स्ट ए भी बोलते हैं और इसको हम सेकंड ए बोल देते हैं भाई बच्चों, क्योंकि ये दोनों भाई इस प्रकार मिले हैं, ये दोनों जुड़े हुए हैं। ये तो मैंने आपको याद करने के लिए, तरीका याद करने के लिए लिखवाया अलग अलग, समझ मारा भाई प्यारे बच्चों। तो इनका याद करने का तरीका भाई क्या, हाइड्रोजन आप लिखो या नहीं लिखो कोई जरूरत नहीं भाई। तो है ली ना की रब से फरियाद, फरियाद। ये इसका याद करने का प्यारे बच्चों तरीका है। कौन कौन से तत्व मैं भी लिखवा दूंगा भाई। फिर ये क्या भाई, बेटी मांगे कार स्कूटर, स्कूटर बाप रोए। भाई बाप तो रोएंगे भाई, जब लड़की स्कूटर मांग रही, कार भी मांग रही, स्कूटर भी मांग रही, तो बाप तो रोएगा भाई, क्या करेगा भाई और बेचारा। तो ये इनका याद करने का तरीका भाई प्यारे बच्चों। ठीक है भाई। अब देखो बच्चों, मैं आपको इनका परमाणु क्रमांक याद करने का तरीका भी बता दो भाई। आपको पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। हाइड्रोजन को मैं थोड़ा सा भी रिप्लेस कर रहा भाई। हाइड्रोजन को आप माना ना, नहीं कि हाइड्रोजन ऊपर है। आपको इस वाले और इस वाले तत्वों का अगर परमाणु क्रमांक याद रखना है तो एक तरीका याद रखना भाई, नजर तो आ रहा होगा भाई प्यारे बच्चों आपको। तो भाई नजर तो आ रहा होगा प्यारे बच्चों आपको भाई। तो है मैं यहां पर क्या आता है, हाइड्रोजन आता है ली ना की रब से फरियाद, इस प्रकार याद कर लो। बेटी मांगे कार स्कूटर बाप रोए, इस प्रकार याद कर लो। अब देखो बच्चों, जो आपका लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, तो इनका परमाणु क्रमांक कैसे निकालेंगे भाई। हम याद तो नहीं रख सकते। आप तत्व लिख लो भाई, ये वर्ग में तत्व लिख लो। आपको परमाणु क्रमांक याद करने का मैं तरीका बताता हूं भाई कैसे। भाई देखो, अगर आप हाइड्रोजन को लेकर चलोगे तो 2, लेकिन हाइड्रोजन को हम मान के चल रहे भाई हाइड्रोजन अभी फिलहाल के लिए नहीं है, तो मैं इसका आपको तरीका बता रहा भाई। 8 8 18 18 32, ये एस ब्लॉक वाले तत्वों के लिए भाई तरीका बस। 8 8 18 18 32। देखो कैसे भाई, मुझे पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, उसे छोड़ दो। लिथियम का परमाणु क्रमांक भी पता है भाई मुझे प्यारे बच्चों, कितना होता है, 3 होता है। 3 में अगर मैं इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, 3 में 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा भाई 11 है। 11 में फिर 8 जोड़ो, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 19। 19 में 18 जोड़ो, कितना हो जाएगा भाई 37 हो जाएगा शायद। 18 जोड़ो 8, हाँ भाई 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 37, बस 18 जोड़ दो भाई 37 हो जाएगा। फिर 18 जोड़ो, कितना हो जाएगा भाई 55 हो जाएगा। और फिर 32 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा भाई 87। तो इस प्रकार आप परमाणु क्रमांक भी निकाल सकते हो। आपको क्या करना भाई, लिथियम का परमाणु क्रमांक भाई हाइड्रोजन का तो 1 होता है, लिथियम का 3 होता है। 3 में 8 जोड़ो 11, फिर 11 में 8 जोड़ो 19, 11 में 19 में 28 वो 18 जोड़ो 37, फिर 18 जोड़ो 55, फिर 32 जोड़ो 87। इसी प्रकार भाई बेरिलियम का कितना होता है भाई बच्चों 4 होता है। कितना होता है 4 होता है। 4 में 8 जोड़ो, कितना हो जाएगा भाई 12। 12 में 18 जोड़ो, 12 में 8 जोड़ो सॉरी, कितना हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा। 20 में फिर 18 जोड़ो, कितना हो जाएगा भाई 38 हो जाएगा। 38 में 18 जोड़े, कितना हो जाएगा भाई 56 हो जाएगा। और 56 में 32 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा भाई 88। तो इस प्रकार आप परमाणु क्रमांक भी निकाल सकते हो। ये सिर्फ जो मैंने आपको तरीका बताया 8 8 18 18 32, ये एस ब्लॉक वाले तत्वों के लिए, कभी कहीं भी आप अप्लाई कर दो नहीं, ये एस ब्लॉक वाले तत्वों के लिए होगा। ठीक है भाई। आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर देखो, इसमें से किसी का भी
आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक वाले तत्व में जाएगा। किस में जाएगा? एस ब्लॉक वाले तत्व में। अब इन तत्वों का नाम भी लिखवा देता हूं भाई मैं, क्योंकि भाई बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर इनका नाम क्या है, जैसे आर भी लिख रहा है तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम भी, इनका नाम भी लिखवा देता हूं भाई मैं। थोड़ा इंग्लिश से मैं कर लेंगे, इंग्लिश हिंदी में तो दोनों सेम ही रहते हैं नेम, वो आप अपने हिसाब से कर लेना भाई। तो थोड़ा मैं किस में कराऊंगा भाई प्यारे बच्चों, आपको इंग्लिश में लिखा दूंगा मैं। क्लियर है भाई? जैसे भाई एल आई, अगर एल आई आ जाए तो एल आई का नाम क्या होता है? एल आई का नाम क्या होता है? लिथियम होता है भाई। क्या होता है? लिथियम। इसी प्रकार सोडियम, सोडियम का नाम क्या होता है भाई? Na का नाम सोडियम होता है। Na का नाम क्या होता है दोस्तों? सोडियम होता है। इसी प्रकार K का नाम पोटेशियम, पोटेशियम हो गया भाई। Rb का नाम, Rb का नाम होता है भाई रूबिडियम। क्या होता है प्यारे बच्चों? रूबिडियम, रूबिडियम। ये आपको मैं लिखवा रहा हूँ भाई, मुझे पता है कि प्रॉब्लम होती है भाई, जहाँ तक मेरी उम्मीद है भाई, मुझे पता है। CS का नाम, CS का नाम भाई बोलो भाई क्या होता है? सीजियम, सीजियम। क्या होता है प्यारे बच्चों? सीजियम। और FR का नाम, FR का नाम क्या होता है भाई? फ्रांसियम, फ्रांसियम। क्या होता है प्यारे बच्चों? फ्रांसियम होता है। ठीक है भाई, स्वयं आप सभी का भाई ये आपके नाम भी लिखवा रहा हूं भाई मैं। इसी प्रकार भाई बी का नाम क्या होता है भाई? बीई का, आपका मैग्नीशियम का नाम, OMG का नाम क्या होता है? CA का नाम क्या होता है? SR का नाम क्या होता है? BA का नाम क्या होता है? और RA का नाम क्या होता है? इनका नाम भी अभी मैं आपको लिखवा रहा हूं भाई। ठीक है, तो जैसे BE का नाम क्या होता है भाई? बेरिलियम, BERYLLUM। क्या होता है भाई? बेरिलियम। MG का नाम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। क्या होता है प्यारे बच्चों? मैग्नीशियम। फिर CA का नाम कैल्शियम। SR का नाम भाई, SR का नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? स्ट्रोंशियम होता है। क्या होता है भाई? स्ट्रोंशियम, STRONCIUM, स्ट्रोंशियम। और आपका जो स्ट्रोंशियम इस प्रकार बना लो भाई, या उसने इस प्रकार बना रखा भाई? TIUM, स्ट्रोंशियम। इसको भी स्ट्रोंशियम ही बोलेंगे भाई, कोई अलग नहीं है, बस थोड़ा जो मतलब स्वर है उसके हिसाब से हो रहा भाई। BA का नाम होता है भाई बेरियम, बेरियम भाई। और आपका जो RA बचेगा उसका नाम होता है रेडियम। क्या होता है भाई प्यारे बच्चों? रेडियम। तो इस प्रकार आप S ब्लॉक के तत्वों को समझ सकते हैं। तो आप सभी के यहाँ तक समझ में आ गया होगा भाई कि इनका परमाणु क्रमांक किस प्रकार निकलता है, किस प्रकार नहीं, भी आपकी समझ में आ गया। और S ब्लॉक के तत्वों को दो ही वर्गों में डिफाइंड किया गया है। किस किस में भाई? बोलना भाई बच्चों, फर्स्ट में और सेकंड में, फर्स्ट ए में, सेकंड ए में। तो इस प्रकार आप S ब्लॉक के तत्वों को समझ सकते हैं। इनका किसी का भी इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल लो, अंतिम इलेक्ट्रॉन S कक्षक में जाएगा। बस एक थोड़ी सी और जानकारी दे दूं भाई मैं, जो इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकल कर आएगा भाई बच्चों, वो सभी के लिए निकल कर आएगा S1। क्या निकल कर आएगा भाई बच्चों? S1। अंतिम इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल लो, S1 ही आएगा अंतिम। इनका जो जब अंतिम इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालोगे तो क्या निकल कर आएगा भाई बच्चों? S2 निकल कर आएगा। क्या निकल कर? यहाँ पर N लिख दो, NS1 NS2। N की वैल्यू 1 2 3 ये इस प्रकार चेंज होती रहेगी। समझ में आ रहा भाई आप सभी के? N की वैल्यू चेंज होती रहेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम ना होनी चाहिए आप सभी को। एक थोड़ी सी और जानकारी मैं आपको दे दूं, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन S1 में जाएगा तो उनको बोलते हैं मर्दा धातु, मर्दा धातु। ये सभी धातु है भाई, धातु है सभी। और जो आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन NH2 में जाएगा भाई, किस में जाएगा? NH2 में। मतलब N की जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उनको बोलते हैं भाई क्षारीय, क्षारीय मर्दा धातु। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? क्षारीय मर्दा धातु बोलते हैं।
तो आप सभी की यहाँ तक अच्छे समझ में आ रहा होगा भाई, या कुछ प्रॉब्लम भाई, कुछ आपकी समझ में ना, किसी का भी इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल लो, किसी का भी। जैसे मैं पोटेशियम का निकाल कर दिखा रहा भाई आपको, यहाँ पर निकाल रहा भाई पोटेशियम का। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, इस प्रकार ये परमाणु क्रमांक भी निकालना आ गया आप पर। क्या निकल कर आया इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाला। अब देखो s के ऊपर कितना आया भाई, एक आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा, तो कौन सी धातु का, मर्दा धातु का, क्योंकि s के ऊपर एक आ रहा है। और अगर s के ऊपर 2 आ जाता तो कौन सा होता भाई बच्चों, क्षारीय मर्दा का हो जाता। जैसे एग्जांपल ले रहा भाई मैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एग्जांपल ले लिया भाई मैंने, क्या हो जाएगा भाई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कहाँ पर जा लिया भाई मैं, 3s2 ये 12। अब तुम देखो s के ऊपर कितना आ रहा भाई 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नीशियम कौन सी भाई, मर्दा धातु, क्षारीय मर्दा धातु का तत्व है। तो इस प्रकार आप तत्वों को पहचान सकते हो। अगर थोड़ा सा और भाई आपको समझाने की कोशिश करूं, वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो प्रत्येक तत्व का आकार बढ़ता जाता है भाई। तो भाई आप सभी के यहां तक समझ में आ रहा होगा भाई अच्छे से। अब जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, इसमें भाई बच्चों वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तत्वों का आकार बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि जब तत्वों का आकार बढ़ता है तो कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है। भाई देखो आपका जैसे लिथियम का, आप सोडियम का परमाणु क्रमांक निकाल लो भाई, इसमें कितनी कक्षा भाई, पहली कक्षा ये रही, दूसरी ये रही, ये भी दूसरी, और ये तीसरी, इसमें 3 कक्षा भाई, 1 2 3। इसी प्रकार फिर हमने नीचे सोडियम का निकाला, इसमें कक्षा कितनी होगी भाई, 1, ये भी दूसरी, 2, ये 3 और ये चौथी, इसमें 4 कक्षाएं होगी। तो कक्षाएं बढ़ती जा रही तो परमाणु का आकार भी बढ़ता जाता है। जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता जाता है भाई बच्चों, बढ़ता जाता है। समझ में आ रहा भाई आप सभी के। और इसमें एक और समझने का पॉइंट ये है कि वर्ग में, आपका वर्ग में प्रत्येक तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं। इसका भी भौतिक और रासायनिक गुण समान होंगे, इनके भी भौतिक रासायनिक गुण समान होंगे, इन सभी के भौतिक और रासायनिक गुण समान होंगे, और इनके सभी के वर्ग में होता है बस ये हमेशा, आवर्त में नहीं भाई, आवर्त में अलग अलग हो जाता है भाई। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक आप सभी की एस ब्लॉक के तत्व समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है भाई, आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, इसको उतारो भाई। चलो भाई बच्चों, अब देखते हैं भाई पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं भाई? देखो बच्चों, पी ब्लॉक के तत्व में होते हैं जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकक्षक में चले जाते हैं भाई जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में चले जाते हैं, पी उपकोष में चले जाते हैं, उनको पी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं भाई। क्लियर है भाई प्यारे बच्चों? अब में कौन कौन से तत्व होंगे, कौन से नहीं भाई, उसको भी मैं आपको बताऊंगा भाई। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो भाई। वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में चले जाते हैं पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं भाई बच्चों? पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं भाई जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में चले जाएंगे, पी कक्षक में चले जाएंगे, पी में जाने चाहिए बस, उसको ही हम क्या बोल देंगे, पी ब्लॉक के तत्व बोल देंगे। क्लियर हो भाई आप सभी का? अब इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है भाई NH2 भाई, S के तो पूरे भरे होंगे, और NP1 से लेकर 6 तक। 1 के ऊपर 1 भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3 भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है।
जैसे मैं किसी भी एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल कर दिखाऊं, जैसे भाई नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल कर दिखाना चाहूँ तो क्या निकल कर आएगा भाई, 1s2 2s2 2p3। ये इलेक्ट्रॉन विन्यास देखो, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में गए, पी में गए, तो इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, पी ब्लॉक के तत्व बोल रहे हैं। अब पी ब्लॉक को कितने वर्गों में बांटा गया, जो पी ब्लॉक के तत्व है उनको कितने वर्गों में बांटा गया भाई, बताना भाई। बिल्कुल सही बता भाई आपने, कितने वर्गों में भाई, 6 में। क्यों बांटा गया यार 6 में, क्योंकि पी कक्षक में जो पी उपकोष होते हैं भाई, पी उपकोष में यहां पर दिखा रहा भाई मैं आपको, जो पी उपकोष होते हैं, पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं भाई, 3 होते हैं, 3 कक्षक हो गए। और 3 कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सके भाई, 6। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। जब 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं तो इसलिए हमने जो पी ब्लॉक के तत्व उनको 6 वर्गों में रखा। कितने वर्गों में भाई, 6 में। कौन कौन सा वर्ग है वो बता दूंगा। तो सबसे पहले तो ये तत्व कौन से होंगे भाई, उसको देख लो भाई, अब तो पता लग गया भाई आपको। भाई में तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकक्षक में कक्षक में जाते हैं उनको पी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, पी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। उसके बाद में आपका सामान्य इलेक्ट्रॉन NS2 NP6। भाई देखो एन की वैल्यू 2, एस वाला पूरा भरा हुआ है। इस प्रकार पी की 1 से लेकर 6 तक, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं और 6 भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 6 वर्गों में क्यों रखा गया, क्योंकि पी के पास कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं और उनमें 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इसलिए 6 वर्गों में बांटा गया। अब वे तत्व कौन कौन से भाई, उनको भी देख लो। ठीक है भाई, 6 वर्गों में कौन कौन से बांटा गया भाई, यहां से लिखूंगा भाई आपको। भाई नजर तो आ रहा होगा भाई प्यारे बच्चों आपको, मेरे साथ साथ बना लो भाई। भाई कुछ ऊपर नीचे रहा तो भाई कर लेना, टेढ़ा मेढ़ा रहा तो कर लेना अपने आप से ही। 1 2 3 4 और 1 5। इस प्रकार भाई 6 वर्गों में बांटा गया भाई बच्चों। कितने भाई, 6 वर्गों में, 1 2 3 4 5 6। इसको भाई 13वां वर्ग बोलते हैं, इसको 14वां, इसको 15वां, इसको 16वां, इसको 17वां, इसको 18वां वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, 18वां वर्ग, या इसको हम थर्ड ए भी बोल देते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई, थर्ड ए भी बोलते हैं, फोर्थ ए भी बोल देते हैं भाई, फिफ्थ ए भी बोल देते हैं। फिफ्थ ए का मतलब 15वां, इसको सिक्स्थ ए भी बोलते हैं, सेवंथ ए भी बोलते हैं और इसको भाई 8 ए भी बोल देते हैं भाई। ये बस नाम है भाई इन वर्गों के। और 13वां वर्ग, 14वां वर्ग, 15वां वर्ग, 16वां वर्ग, 17वां वर्ग और 18वां वर्ग। 6 वर्ग ही भाई, 1 2 3 4 5 और 1 6। 6 वर्गों में रख दिया भाई। अब देखो भाई इनमें तत्व कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है भाई। अब देखो भाई इसमें आते हैं बोरोन फैमिली, जो 13वां वर्ग होता है उसमें आते हैं बोरोन फैमिली। इसके ऊपर लिख लेना भाई बोरोन फैमिली। जो 14वां वर्ग होता है, या थोड़ा लिख दूं, बाद में लिखवा दूंगा, आप टेंशन लो भाई। इसमें आते हैं बोरोन फैमिली, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैली, नहीं, नाम भी लिखवा दूंगा भाई मैं आपको बाद में भाई। ठीक है भाई बच्चों, यहां तक नजर तो आ रहा होगा भाई आपको। इधर क्या तो बहुत नजर आ रहा भाई। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, फिर आता है भाई आपका कार्बन फैमिली। इनको भाई जो ये 13वां वर्ग है या थर्ड ए है, इसको बोरोन फैमिली बोलते हैं, इसको कार्बन फैमिली, क्योंकि कार्बन से स्टार्ट होता है भाई। कहो, सीता, सीता भाई, ऐसा ही। फिर गीता, सुनो,
प्रभु, प्रभु, ठीक है भाई। और Fl बाद में, ये देखो बाद के तत्व आप लिखो या ना लिखो, क्योंकि ये तत्व होते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होते हैं भाई जो तो भाई ये होगी कार्बन फैमिली, इसमें ये तत्व आते हैं भाई, इनके नाम भी आपको लिखवा दूंगा, आप टेंशन न लो भाई। फिर इसके बाद आते हैं भाई नाइट्रोजन फैमिली, जो आपका 15वां वर्ग है या 5th ए है, उसमें आता है भाई नाइट्रोजन फैमिली। नाना, पाटेकर, अश्विन, सब, बीमार, मैच में। यह मैंने आपको बता भी, इन्हें आपको लिखो या ना लिखो, क्योंकि ये होते हैं रेडियो एक्टिव तत्व भाई। उसके बाद आते हैं भाई ऑक्सीजन फैमिली, जिनको भाई चालकोजन फैमिली बोलते हैं, चालकोजन तत्व भी बोलते हैं इन सभी को। 16 वर्ग के तत्व को हम चालकोजन भी बोलते हैं, बाद में लिखवा दूंगा आप। ओल्ड स्टाइल से टेप लो, ठीक है भाई। फिर आपके आता है भाई कौन सी फैमिली आती है भाई, हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली। फिर कल बाहर आई आंटी तेजा। और आपका भाई जो 18 वर्ग है, जिसको हम 0 वर्ग भी बोलते हैं भाई, हे नेहा और करीना के ज़ेरोक्स रंगीन होंगे। ये आपका भाई इसमें आते हैं तत्व। देखो जो आपका 13वां वर्ग है, क्या बोला भाई प्यारे बच्चों मैंने, 13वां वर्ग है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, क्योंकि बी से स्टार्ट हो, बोरोन से स्टार्ट हो, बोरोन फैमिली बोलते हैं भाई। या थर्ड ए को हम, थर्ड ए भी भाई इसका ही नाम है, थर्ड ए को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, बोरोन फैमिली बोलते हैं। बोरोन फैमिली, ठीक है भाई। आपका जो 14वां वर्ग है, जिसको हम 4th ए भी बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, 4th ए, उसको हम बोलते हैं कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली क्यों बोले, क्योंकि भाई ये मुख्य तत्व इसमें सी है, कार्बन है। आपके घर का जो मुख्य है तो आपकी फैमिली कहलाएगी भाई, ठीक है भाई, उसी की फैमिली कहलाएगी। तो इसी प्रकार जो मुख्य है भाई, ये एन से स्टार्ट हुआ, नाइट्रोजन से। कौन सा भाई, 15वां इसको बोलते हैं, 5th है भाई, ये 5th ए, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। क्लियर है भाई आप सभी का। इसी प्रकार भाई जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कौन से वर्ग का भाई, 16वें का, इसको 6th ए भी बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली। क्लियर है भाई आप सभी का, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, या चालकोजन, चालकोजन फैमिली बोलते हैं भाई, चालकोजन फैमिली भी बोलते हैं भाई। और जो आपका फ्लोरीन है भाई 17वें वर्ग का, 7th ए का भाई, उसको हेलोजन फैमिली बोलते हैं भाई, या फ्लोरीन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली बोल देंगे भाई, या हेलोजन ही बोल देंगे, हेलोजन फैमिली भी बोलते हैं भाई, हेलोजन फैमिली। क्लियर है भाई आप सभी का। और जो 18वां वर्ग का है भाई, 18वें वर्ग, 8 ए या 0 ए भी, 0 वर्ग भी आता है भाई, 0 वर्ग, सही मारा भाई, 0 वर्ग। इसको बोलते हैं भाई एक्रिय गैस, इनको सभी को क्या बोलते हैं, एक्रिय गैस, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, या हीलियम फैमिली भी बोल देंगे भाई, सही मारा भाई आप सभी के। तो ये इनके नाम है भाई, ये आपको पता होने चाहिए। जब आप इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालते हो इन तत्वों का, तो इसमें आता है भाई P1, अंतिम इलेक्ट्रॉन सभी P कक्षक में तो जाएंगे भाई, लेकिन P के ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा इनका भाई। इन सभी का P2,
इन सभी का P3 मतलब N लिख लो भाई, N N इनका भाई NP4, इनका NP5, इनका NP6 आता है भाई। अब तुम देखो भाई बच्चों, जो आपका 16वें वर्ग के तत्व है और 17वें वर्ग के तत्व है, इनको क्या बोलते हैं भाई? चालकोजन। इनको क्या बोलते हैं भाई बच्चों? हैलोजन फैमिली या फ्लोरीन फैमिली। क्लियर है भाई आप सभी का? अब ये देखो, जो बोरोन फैमिली होती है, बोरोन, चलो इनको तो छोड़ दो, जो आपकी 16वें वर्ग के और 17वें वर्ग है, इनकी वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है प्यारे बच्चों। क्या होती है वैद्युत ऋणात्मकता? आगे समझोगे आप, वहां पर आपकी समझ में आएगा वैद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। इनकी वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। ये वाला तो जो 16 है, 16 को 18 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 17 को 18 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन को रखकर ग्रहण कर अस्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं भाई बच्चों। क्या कर लेते हैं प्यारे बच्चों? अस्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं, एक्रे गैस बन जाते हैं। सही हमारा भाई आप सभी के? जो चालकोजन फैमिली है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, फ्लोरीन फैमिली है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। चालकोजन फैमिली मतलब चालकोजन ये कहलाई भाई एक्रे गैस की तरह व्यवहार करने लगते हैं, अस्थायित्व प्राप्त कर लेता है भाई, एक्रे गैस होगा। सही हमारा भाई आप सभी का? क्योंकि इनकी वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा भाई? ये भाई 15 है, 15 को 18 बनाने के लिए कितने करने पड़ेंगे भाई? 4 इलेक्ट्रॉन। और ये वो सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 15 को 18 बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की तो चाहिए भाई। ये भाई इलेक्ट्रॉन 4 कर सकते हैं भाई, लेकिन इसके बाद ये ग्रहण नहीं करते भाई, ये बस शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉनों की। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? शेयरिंग, साझेदारी करते हैं। कुछ कर लेता है भाई, कुछ नहीं। तो ज्यादातर तो हमें इनको ही याद रखना था प्यारे बच्चों। सही हमारा भाई आप सभी के? ये क्लियर हो भाई आप सभी का? उतारो इसको पहले, फिर भाई इन तत्वों को कैसे याद रखा जाएगा कैसे नहीं, वो मैं आगे आपको करा देता हूं भाई। सही हमारा भाई? क्लियर होगा भाई प्यारे बच्चों? 1 मिनट और लिख दो भाई, 16वें व 17वें वर्ग की वैद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, अधिक होती है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अस्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं भाई। ठीक है भाई? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अस्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। थोड़ा हिंदी में कोई प्रॉब्लम होगी तो भाई कर लेना अपने आप। ठीक है भाई? उतारो इसको यहाँ तक, फिर आगे कराता हूँ आपको। चलो भाई देखो बच्चों, अब देखो भाई, इनको याद करने का तरीका बता देता हूं भाई मैं आपको। याद करने का तरीके से पहले भाई बच्चों में इनका परमाणु क्रमांक कैसे निकलता है उसको भी बता देता हूं भाई मैं आपको। ठीक है भाई? देखो भाई बच्चों, अगर आप हीलियम को छोड़ दो, तो इनका परमाणु क्रमांक याद करने का तरीका भाई, बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना था भाई? 5 होता है, कार्बन का 6, इसका 7, 8, 9, 10। भाई पहले इसको तो जो सेकंड आवर्त के तत्व इनको तो याद करने पड़ेंगे भाई। बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियोन का 10। ये परमाणु क्रमांक होते हैं। अब मुझे इन तत्वों के निकालने भाई जो नीचे है, तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा। ट्रिक क्या भाई? ट्रिक है भाई आपकी 8, 18, 18, 32, 32। इसको आप इस ट्रिक से आप सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक निकाल सकते हो, लेकिन पी ब्लॉक वालों के, एफ ब्लॉक वाले तत्वों के लिए अलग होता है भाई। वो 8, 8, 18, 18, 32 होता है। और इनके लिए भाई 8, 18, 18, 32, 32। देखो 5 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई बच्चों? 13 हो जाएगा। 13 में 18 जोड़ेंगे कितना है भाई बच्चों? बोलो यार, 13 में 18 जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएगा? 13 में अगर 18, 8 भाई, 13 में 18 जोड़ दो भाई, 8, 3, 11, 31 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा भाई? 31। फिर 31 में 18 जोड़ेंगे कितना है भाई बच्चों?
भाई 31 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई, 9 और 4 49 हो जाएगा शायद भाई, जोड़ लो ना भाई, हाँ 49 हो जाएगा भाई। और 49 में 32 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई बच्चों, 1 और 4 3 7 71 हो जाएगा। 71 में फिर 32 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई बच्चों, ये हो जाएगा 32 से जोड़ेंगे तो 3 और 10 103 हो जाएगा भाई। तो इस प्रकार आप सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक निकाल सकते हो भाई। इसमें भी 6 में 8 जोड़ो, फिर उसके बाद 18 जोड़ो, फिर उसके बाद 18 जोड़ो, फिर 32, इस प्रकार आप निकाल सकते हो। तो जब आप 6 में 8 जोड़ोगे तो भाई 14 हो जाएगा, इसका 15 हो जाएगा, इसमें आप जोड़ोगे तो इसका हो जाएगा 16, इसमें जब आप 8 जोड़ोगे तो हो जाएगा 17, फिर इसका भाई 32 33 34 35, इसका 18 हो जाएगा भाई 36। परमाणु क्रमांक निकालने का तरीका भाई ये 37, वो सॉरी 49 है ना, 49 के वो इसमें 18 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई बच्चों, 49 50 आ जाएगा भाई, 50 51 52 53 54, इसका आ जाएगा भाई 72 73 74 75 76, और इसका भाई 104 105 106 और 107 108। आगे और निकालते जाऊंगा भाई, आप सही सही जोड़ लोगे तो आपका, सॉरी भाई इसका नहीं, हाँ ठीक है भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई। तो इस प्रकार आप सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक भी निकाल सकते हो भाई। अब इन तत्वों को याद करने का भाई तरीका भी बता देता हूँ भाई मैं आपको। भाई जैसे आपका बी होगा बैंगन आलू गाजर इन थैला, भाई चाहे तो यहां तक कर लो, इन तत्वों को याद करने का कोई भी जरूरत तो ऐसा होती नहीं, लेकिन आपको करना भाई कर लो नहीं। देखो भाई इसका तरीका क्या होगा, इसका 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 क्या होगा भाई। तत्वों को याद करने का तरीका बता रहा हूं भाई बच्चों मैं आपको, सही हमारा भाई आप सभी के। इसका लिख रहा हूं बैंगन आलू गाजर इन, भाई इन मतलब में, इन थैला नहीं, थैला नहीं, ये याद करने का तरीका भाई। नाम भी इनके बाद में लिखवा दूंगा भाई, पहले बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं, फिर ये इसके बाद आता है भाई कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, नाम भी लिखवाऊंगा भाई आपको, SN PB और FL। भाई मैंने आपको बता भाई बच्चों, इन तत्वों को याद रखो या ना रखो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है भाई, कहो या कहे सीता गीता सुनो प्रभु प्रभु फ्लाई, इस प्रकार कर लो भाई आप। फैल इस प्रकार लिख दो भाई, फैल लिख दो भाई, फैल प्रभु फैल, ठीक है भाई इस प्रकार कर लो। मैंने आपको बता भाई ना याद रखो या ना रखो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं भाई। फिर इसके बाद आता है भाई नाइट्रोजन के NP अश्विन सब बीमार मैच में, भाई नाना पाटेकर अश्विन सब बीमार मैच में, ठीक है भाई। तो लिख लो भाई नाना, याद करने का भाई तरीका बता रहा मैं आपको, नाना पाटेकर पाटेकर सब, नाना पाटेकर अश्विन अश्विन सब बीमार मैच में, ये भाई ठीक है भाई। तो यहां तक हो गया भाई आपका, फिर ये 3 रहेगा भाई, इनको भी अभी कराता हूं। इसको उतारो भाई पहले, ठीक है भाई उतारो इसको बच्चों।
चलो भाई हो गया भाई बच्चों आपका। तो फिर भाई आगे देखते हैं। फिर इसके बाद आता है भाई ऑक्सीजन, एस, एस ई, टी ई, पी ओ, एल ओ। भाई इसका तरीका क्या होगा भाई याद करने का, इसको देख लो प्यारे बच्चों। ओल्ड स्टाइल से टे पो लो, लो लिख दो भाई, एलवी। भाई मैंने आपको बताया इनको याद रखो या ना रखो, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, ऐसे ही कर लो। ओल्ड स्टाइल से टेपो, बस यहाँ तक कर लो। फिर आता भाई एफ सी एल, बिहार, बिहार नहीं भाई बिहार, ए टी टी एस, ये आता है भाई प्यारे बच्चों। ये भाई आर एन, ये टी, आप इसको भाई हटा ही दो भाई, जो नीचे वाले था तो इनको हटा ही दो भाई बच्चों आप। इनको कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं भाई, जो आपके भाई नीचे वाले था तो इनको हटा ही दो भाई। मैंने आपको बताया भाई इनको लिखो या नहीं लिखो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, तो इनको हटा ही दो भाई। इसको करो भाई आगे। फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है बच्चों, उनको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं तो क्योंकि रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं वे कुछ समय के लिए बनते हैं भाई। फिर इसके बाद क्या आता है भैया बच्चों आपका, ये एच ई एन ई और आपका होगा ए आर के आर एक्स ई आर एन भाई। भाई 32 जोड़ गए, हमने सही लिखा था भाई गलत लिखा था। 32 जोड़ गए तो कितना होता है भाई, 81 होता है तो शायद 32 जोड़ का भाई 81 आता है। ये 82 हो जाएगा, ये तो भाई गलती हो रही थी। 82, 83, 84, 85 और ये 86। ये भाई सही कर लेना जोड़कर भाई, इसमें हमने गलत जोड़ दिया था। 49 में जब 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा भाई वो, सॉरी भाई बच्चों। तो इसको करेंगे तो भाई क्या आ जाएगा भाई, हे नेहा और करीना के जेरोक्स रंगीन। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप ये तत्वों को याद करने का शॉर्ट तरीका होता है भाई। अब इनका नाम क्या होता है भाई, नाम वो भी लिखवा देता हूँ भाई मैं आपको। तो इसको भाई अब सभी को हटा दूँ भाई, इनके भाई बस यहाँ तक ही करेंगे भाई हम, ज़्यादा नीचे नहीं, क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है उनको लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है भाई। तो हमारा भी आप सभी को हटा दूँ इनको भाई। चलो भाई देखो, चलो भाई प्यारे बच्चों अब आगे देखो भाई। अब जैसे भाई 13वें वर्ग की तत्व थे भाई, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैली, नहीं, ये वाले तत्व थे भाई बच्चों। भाई ये वाले आप याद रखो या ना रखो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है भाई प्यारे बच्चों। तो इसको थोड़ा सा भाई नज़र भी आ रहा है आपको या नहीं भाई।
तो भाई बच्चों इनके नाम लिख लेते हैं भाई, हम इसको थोड़ा साइड से मैं लिख लेता हूँ भाई बच्चों में। बैंगन, आलू, गाजर इन थैली नहीं। तो भाई इसका नाम क्या होता है भाई? बोरोन। क्या होता है भाई बच्चों इसका नाम? इसका नाम होता है बोरोन। बोरोन। इसका नाम होता है भाई एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। और इसका नाम होता है भाई गैलियम। गैलियम। और इसका नाम होता है बच्चों इंडियम। क्या होता है भाई प्यारे बच्चों? इंडियम। और इसका नाम होता है भाई थैलियम। थैलियम। और इसका नाम होता है बच्चों निबोमियम। निबोनियम। ये इनके नाम होते हैं भाई बच्चों। फिर आपका आता है भाई ऑक्स, कार्बन फैमिली आती है भाई। उसका नाम क्या आता है भाई बच्चों? देख लो भाई, कार्बन फैमिली आती है भाई। सुनो प्रभु, FL। इसको भाई याद रखो या ना रखो बाद वालों, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं भाई। तो अब देखो भाई, ये होता है कार्बन। क्या होता है प्यारे बच्चों? कार्बन। फिर सिलिकॉन। ये क्या होता है भाई? जर्मेनियम। जर्मेनियम होता है भाई हाँ जर्मेनियम होगा भाई, जर्मेनियम। ये होता है भाई टीन। और SB मनी एंटीमनी, लैड भाई, लैड सॉरी लैड। और इसका नाम होता है फ्लेरोवियम। फ्लेरोवियम। इसका नाम होता है फ्लेरोवियम। ठीक है बच्चों। फिर नाना, पाटेकर, अश्विन, सब, बीमार, मैच में। ये भाई इसका नाम क्या था भाई बच्चों? नाइट्रोजन। इसका भाई फास्फोरस। फॉस्फोरस। और इसका भाई आर्सेनिक। क्या होता है भाई बच्चों? आर्सेनिक। और इसका नाम भाई एंटीमनी। SB का क्या नाम होता है भाई बच्चों? एंटीमनी होता है। और इसका नाम बिस्मथ। और इसका नाम भाई बच्चों मोस्कोवियम। मोस्कोवियम। फिर आता है भाई बच्चों आपके ऑक्सीजन फैमिली। ओल्ड स्टाइल से टेपो। ओल्ड स्टाइल से टेपो लो। ठीक है बच्चों। तो अब इनका नाम क्या होता है भाई? देखो इसको भी भाई, इसका नाम क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलूरियम। SC का नाम क्या होता है भाई बच्चों? सेलेनियम होता है भाई, सेलूरियम सेलेनियम। सेलेनियम। और इसका नाम होता है भाई टेलूरियम। क्या होता है प्यारे बच्चों? टेलूरियम। और इसका नाम होता है पोलोनियम। और इसका लवारेंस, लेवोर, बहुत बड़े बड़े नाम है। लीवर मोरियम। लिवोर्मियम। तो इसका नाम भाई ये होता है। ठीक है भाई। फिर आप क्या आते हैं भाई आगे? यहाँ तक भाई उतारो इसको बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। ये नाम लिखवा रहा हूँ भाई मैं, आपको याद रखने है भाई ये आपको। ठीक है भाई बच्चों। फिर आपका आता है भाई बच्चों फ्लोरीन, कल सेल बार I80। फिर इसके बाद है TS। इसका नाम क्या होता है भाई प्यारे बच्चों? इसका क्या होता है? 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 इसका क्या होता है भाई? फ्लोरीन होता है। क्लोरीन। इसका नाम ब्रोमीन। इसका नाम आयोडीन।
एंड इसका नाम होता है भाई एटी का एस्टेटीन, एस्टेटीन। और इसका नाम है टीएस का टेनेसीन, टेनेसीन, टेनेसीन। ठीक है बच्चों, तो इनका नाम होते हैं भाई ये। आगे देखो भाई, आपका बस एक और रह गया है नेहा और करीना के जेरोक्स रंगीन होंगे। तो भाई इनका नाम क्या था भाई? हीलियम, नियोन, आर्गन, इसका नाम क्रिप्टन, क्रिप्टन इसका नाम जेनोन, इसका नाम भाई रेडोन, और इसका नाम भाई ओग्नेसोन, ओग्नेसोन। ये इनके भाई बच्चों क्या होते हैं? नाम होते हैं भाई। तो आप सभी के भाई बच्चों एफ ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व अच्छे से समझ में आ गए होंगे भाई। क्या एफ ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। बच्चों देखो, मैंने आपको इनका परमाणु क्रमांक भी, किसको क्या बोलते हैं क्या नहीं, ये भी मैंने आपको बता दिया भाई। ठीक है भाई। अगर बच्चों हम जो आपके पी ब्लॉक के तत्व है भाई, जो आपके पी ब्लॉक के तत्व में इस प्रकार बढ़े, देखो एक मिनट, ये तो उतार लिया भाई आप सभी ने।